अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्लिम और आज मैं बात करने जा रहा हूं बिज़नेस के बारे में कि कौन सा बिज़नेस है जो आपको करना चाहिए या फिर मैं आपको कुछ सजेशंस दे सकता हूं कि किन किन बिज़नेस में आप इजीली मूव करके छोटी सी इन्वेस्टमेंट या बड़ी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप टर्न ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि बिज़नेस करना सबसे पहला जो स्टेप होता है बिज़नेस करना कि आपको उस बिज़नेस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसको काम करने का तरीका पता होना चाहिए। सबसे प्रॉपर और जो बेसिक स्टेप होता है बिज़नेस करने का वो ये होता है कि आप जो भी बिज़नेस करने जा रहे हैं आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें ये अगर मैं बिज़नेस ये वाला करने जा रहा हूँ तो उसको किस तरीके से और कैसे हम मुतमईन तौर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी बिजनेसेस। अगर छोटी सी मिसाल ले ली जाए कि एक शख्स है जो सैलरी बेस्ड है, कहीं ऑफिस में कहीं काम करता है, उसकी मंथली सैलरी के ऊपर वो काम कर रहा है, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं है, वो ऑफिस वर्किंग आवर्स में अपना काम कर रहा होता है और पीछे को सेविंग कर रहा होता है। उस सेविंग को किस तरीके से वो किस जगह पर ऐसे लगा यूटिलाइज कर सकता है जिसके थ्रू वो अपना बेनिफिट्स अच्छे तरीके से हासिल कर सकता है। सुबह की टाइमिंग है उसकी, सुबह 8 से लेकर शाम को 6-7 बजे तक वो ऑफिस में, फिर वापसी घर पे आना, तो कितना टायर्ड हो जाता है इंसान कि उसको कोई और काम करने का सोचता ही नहीं ना वो कोई कभी कर सकता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे बिजनेसेस जिसके ऊपर आप अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने टाइम भी उसको बहुत कम तरीके से और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो बिजनेसेस तो काफ़ी सारे हैं। आजकल तो बहुत ईजी हो गया है कि लोग गाड़ियों के काम कर रहे हैं, बिजनेस कम होते जो सैलरी बेस्ड काम कम होता जा रहा है, तो फिर लोग गाड़ियों के काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर ली, छोटी सी 2-3 गाड़ियाँ उठा ली, उनको उनको अच्छे तरीके से बनवा लिया, रेनोवेट करा लिया, फिर उनको सेल कर दिया। तो लेकिन अगर आप गाड़ियों का काम भी करते हैं तो आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आया गाड़ी टचअप है, क्या है, इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, इनकी वेरिफिकेशन करवानी चाहिए, सीपीएलसी से चेक करानी चाहिए। तो काफ़ी सारे इसके अंदर भी सर्कमस्टेंसेस हैं जिनको फेस करना पड़ता है। तो ये काम भी एक है जो लोग कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आ जाएं, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज भी एक ऐसी मार्केट है जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मार्केट के अप एंड डाउन्स पता होने चाहिए कि यार अभी इकोनॉमी ये चल रही है, हमारी फ्यूचर ये होने वाला है, तो उस हिसाब से प्रेडिक्शंस के हिसाब से असल में स्टॉक मार्केट में काम हो रहा होता है। तो वो काम भी कोई ईजी मैं तो नहीं समझता कि ईजी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए भी प्रॉपर वर्किंग और टाइम की जरूरत होती है जो कि एक सैलरी बेस्ड पर्सन के पास नहीं होता। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसको आप रन कर सकते हैं बिल्कुल लैक ऑफ टाइम की जरूरत पे। अगर आपके डेली बेसिस के ऊपर आपके पास बहुत कम टाइम है अवेलेबल और आप चीज़ों को मैच्योर करना चाह रहे हो, अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करना चाह रहे हो, तो एक यही बिजनेस है जिसके ऊपर आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं। वो है प्रॉपर्टी का बिजनेस। प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए सबसे बेसिक नीड जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है कंसल्टेंसी, जो कि एक रियलेटर ही आपको दे सकता है, क्योंकि आपके पास इस टाइम इतना टाइम नहीं है कि आप मार्केट के अप एंड डाउन्स को देखें, चीज़ें समझें और बाइंग सेलिंग करें। तो आपको एक रियलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और रियलेटर भी ट्रस्टवर्दी होना लाजमी है। लेकिन अगर आप देखें, अगर ये एक ऐसा ही बिजनेस है प्रॉपर्टी जहाँ पर आप अपने पैसों को डबल से ट्रिपल करने के लिए आपको कुछ ही वक्त लग जाता है, वक्त की ज़रूरत पड़ती है और इसी तरीके से आप अपने चीज़ों को मैच्योर कर पाते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बहुत कम टाइम के ऊपर अच्छे तरीके से मैच्योर कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि लोग आजकल व्हीकल्स की तरफ बहुत ज़्यादा मूव हो रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज की तरफ भी जा रहे होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम की ज़रूरत होती है। उसके अलावा लोग स्टॉक्स जमा कर लेते हैं। कोई भी नया माल, कोई भी नई क्वालिटी या कोई भी चीज़ नई मार्केट में आती है, काफ़ी लोग उसको स्टॉक करके रख लेते हैं। फिर अपने जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो फिर अपनी चीज़ों को उस तरीके से भी मैच्योर कर रहे होते हैं, जो कि ये भी एक वे ऑफ बिजनेस है। लेकिन सही है या नहीं है वो तो हम आप और मिलकर ही देख सकते हैं। प्रॉपर्टी के बिज़नेस के बारे में मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूँ कि मेरे एक रिलेटिव है, डॉक्टर सादिक उनका नाम है। वो जो है सुबह को जाते हैं हॉस्पिटल, फिर शाम को घर पे आना और पूरा दिन उनका सर्कल जो चल रहा होता है, बिल्कुल टफ टाइम वो दे रहे होते हैं, पेशेंट्स को डील करना, ये सब चीज़ें करना। तो उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता कि वो अपनी सेविंग्स को किसी ऐसी जगह पर मैच्योर कर पाएँ जहाँ पर वो जिनके थ्रू वो रिटर्न ले सकें। तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि मुस्लिम यार, आप मुझे बता दो कि यार मेरे पास इतनी अमाउंट पड़ी हुई है, तो मैं उनको किस तरह और किस जगह पर इन्वेस्ट करूँ तो मुझे अच्छा से रिटर्न मिल जाए। तो मैंने उनकी अमाउंट को मैच्योर करने के लिए मैंने उनकी मुख्तलिफ जगहों पर उनकी अमाउंट को लगा दिया। भेड़िया की मिसाल ले लेते हैं तो मैंने भेड़िया के अंदर भी उनकी 3-4 ऐसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करा दी जहाँ पर उनको रिटर्न भी बड़ा अच्छा मिल रहा था और वो है कि उनकी चीज़ें मैच्योर भी हो रही थी, उनकी सेविंग बढ़ रही थी और ये है कि वैल्यू जो है उनकी मैच्योर होने के साथ साथ अपग्रेड भी हो रही थी। और इसी तरीके से मैंने उनकी सेविंग्स को बहुत नफीस तरीके से और अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ अच्छे तरीके से उनकी मैंने चीज़ें मैच्योर करवाई। तो ये एक ही ज़रिया होता है काम करने का। अगर आपका ऐसा कोई माइंड प्रिपेयर है तो आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।